थॉमस कैलकुलस सेक्शन 3.3 हम करने जा रहे हैं। इसमें बेसिकली कुछ प्रूफ्स हैं जो हमने देखने हैं। ये सारे प्रूफ हम यहाँ करेंगे। ये प्रूफ मैंने यहाँ लिख लिए हैं। ये प्रूफ अभी हम करते हैं। तो जो पहला प्रूफ हम करने जा रहे हैं वो ये है कि कोई फंक्शन आप ले लें f of x इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हमने ये प्रूफ करना है कि इसका डेरिवेटिव ज़ीरो होता है df by dx limit h approaches to 0 f of x plus h minus f of x divided by h। फंक्शन f of x हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा dc by dx लिमिट h approaches to 0। जब कोई फंक्शन कांस्टेंट होता है, जैसे कि f of x अगर हमारे पास 3 है, तो x में आप चेंज भी कर दें तो वो फंक्शन फिर भी 3 ही रहेगा। तो f of x प्लस h कांस्टेंट है, तो यहाँ c आएगा माइनस c ओवर h, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है, लेकिन ये 0 बाय 0 फॉर्म नहीं बनेगी क्योंकि ये क्वांटिटी 0 हो रही है ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्स्टेंट्स। तो इस वजह से इसका आंसर 0 आ जाएगा और यही हमने पहला प्रूफ कर दिया है। अब हम चलते हैं सेकंड प्रूफ की तरफ। x की कोई भी पावर हो, जैसे कि अगर कहा जाए कि x की पावर 3 का डेरिवेटिव लें, तो ये होगा 3x स्क्वायर बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने याद रखनी है कि n जो है ये ग्रेटर देन 0 है। पर्टिकुलरली मुझे ये रियल नंबर नहीं इंक्लूड करने, क्योंकि उसमें फिर कुछ मसाइल आ सकते हैं। हम कहते हैं इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर, यानी ग्रेटर देन 0 तो हो लेकिन सारे इंटीजर हों। ये कंडीशन हमने क्यों लगाई है? वो इस वजह से लगाई है कि अगर 0 रखेंगे तो ये बन जाएगा n ओवर x माइनस 1 n ओवर x, तो x 0 जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसको हम अवॉइड करना चाहते हैं। तो हम कहते हैं कि n इज पॉजिटिव इंटीजर, तो 1 से ये शुरू होगा। n अगर आप 1 रखें तो 1 माइनस 1 0 आएगा, x की पावर 0 1 होता है। n को आप 2 रखें तो x 2 माइनस 1 और ये x 1 हो जाएगा, सो ऑन। तो इस तरह से ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। अब इसको हमने प्रूफ कैसे करना है? तो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि हमारे पास एक फार्मूला ये भी होता है कि df by dx लिमिट z approaches to x f of z minus f of x z माइनस x, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमें नहीं पता होता कि हमने ये फार्मूला अप्लाई करना है df by dx लिमिट h approaches to 0 f of x plus h minus f of x divided by h,
क्या ये फार्मूला अप्लाई करना है या क्या ये फार्मूला अप्लाई करना है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है। आप देखेंगे कि जब हम ये लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आसानी हो जाती है। ओके, तो प्रूफ शुरू करते हैं। लिमिट z अप्रोचेस टू x, फंक्शन क्या होगा हमारे पास, फंक्शन है x की पावर n। जब इसमें z पुट करेंगे तो ये आ जाएगा zn, x आ जाएगा xn, ये आ जाएगा z माइनस x। zn माइनस xn इसका बड़ा फेमस फार्मूला है, वो आएगा z माइनस एक्स zn माइनस वन प्लस zn माइनस टू x xn माइनस टू प्लस xn माइनस वन। ओके, तो ये हमारे पास फार्मूला एक होता है zn माइनस xn के लिए। इसको हम यहां पर पुट कर देंगे। लिमिट z अप्रोचेस टू x z माइनस x zn माइनस वन zn माइनस टू x zxn माइनस टू xn माइनस वन डिवाइडेड बाय z माइनस x। कैंसिल कर दें और z अप्रोचेस टू x कर दें, यानी इस z की जगह पे x हम लिख लेते हैं, xn माइनस वन प्लस xn माइनस टू और ये एक प्लस साथ पड़ा हुआ है xn माइनस वन। जब यहाँ पर x पुट करेंगे तो ये आएगा xn माइनस वन प्लस x माइनस वन। तो यहाँ पर हमारे पास ये सारे सम हो रहे हैं और एक जैसी क्वांटिटीज सम हो रही हैं, और ये टोटल जो क्वांटिटीज हैं ये n टर्म हमारे पास हैं। तो ये आ जाएगा n xn माइनस वन, यानी कि इसका डेरिवेटिव x की पावर n ये हमारे पास आ जाएगा n xn माइनस वन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला है कि रियल नंबर हो, तो इसका जो प्रूफ है वो भी सिमिलर ही होगा जैसे कि हमने ऊपर सॉल्व किया है। प्रूफ इज सिमिलर टू जो हमने जैसे इसको सॉल्व किया है। 4 प्रूफ इसका डेफिनेशन अप्लाई कर दें। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। f ऑफ x हमारे पास है c u, c यहाँ पर कांस्टेंट है, u हमारे पास फंक्शन ऑफ x है। आमतौर पे ये लिखा नहीं जाता है कि u किसका फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन ऑफ x होता है। इसमें आप फंक्शन की वैल्यू पुट कर दें, ये आएगा c u x प्लस h माइनस c u ऑफ x। यानी जब आप लिखेंगे x की जगह पे x प्लस h c,
तो ये x यहाँ पर है, ये x प्लस एच हो जाएगा। c हम कॉमन ले सकते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ux प्लस एच माइनस ux डिवाइडेड बाय h। ये टर्म डेरिवेटिव है, तो ये आ जाएगा c du बाय dx, यानी कि कांस्टेंट है वो डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है। अगर किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेना, कांस्टेंट और फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसका डेरिवेटिव लेंगे तो कांस्टेंट को आपने बाहर लेके चले जाना है। नेक्स्ट प्रूफ हमारे पास है कि u प्लस वी का डेरिवेटिव क्या होगा। तो बाय डेफिनेशन हम करेंगे d बाय डी एक्स यू एक्स प्लस पी एक्स लिमिट h अप्रोचेस टू 0 यू एक्स, क्योंकि फंक्शन हमारे पास इस दफ़ा क्या होगा, f ऑफ x है u ऑफ x प्लस v ऑफ x। ये हमें याद रखने की ज़रूरत होती है कि आमतौर पे बुक में नहीं लिखा होता, ये u जो है कांस्टेंट नहीं होता है, ये फंक्शन ऑफ x होता है। तो जब x प्लस एच बाई डेफिनेशन पुट करेंगे, यानी कि मैं अगर लिखूं यहाँ पर f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h, और यहाँ से हम लिखें लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स प्लस एच आ जाएगा यू एक्स प्लस एच प्लस वी एक्स प्लस एच माइनस यू एक्स प्लस वी एक्स डिवाइडेड बाय एच। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम इसको इकट्ठा कर सकते हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 यू एक्स प्लस एच माइनस यू ऑफ एक्स, और अलग कर दिया इसको हमने, इस टर्म को अलग कर दिया, प्लस लिमिट h अप्रोचेस टू 0 वी एक्स प्लस एच माइनस वी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय h। ये डेफिनेशन हो जाएगी डेरिवेटिव की u के लिए, डी यू बाई डी एक्स प्लस, और ये डेफिनेशन हो जाएगी v के लिए डी वी बाय डी एक्स। इस तरह से ये एडिशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये एक अच्छा प्रूफ हो सकता है हमारे पास। तो फंक्शन पहले डिफाइन कर लेते हैं प्रूफ करने से पहले। फंक्शन हमारे पास है f ऑफ x, u is a function of x, v is a function of x. By definition, d by dx ux bx आ जाएगा लिमिट h approaches to 0 ux plus h vx plus h minus ux vx डिवाइडेड बाय h। यानी कि ये जो टर्म हमें नज़र आ रही है ये है f ऑफ x प्लस एच, और ये टर्म हमें नज़र आ रही है f ऑफ x। ओके, ये h यहाँ पर आएगा। अब क्योंकि हम कुछ इस तरह लिखना चाहते हैं कि u इज़ ए फंक्शन ऑफ x, ये पहले आ जाता है, फिर v का डेरिवेटिव है प्लस, और v हमारे पास फिर आ जाता है एज इट इज़, और u का डेरिवेटिव आता है। तो हमने यहाँ पर dv बाई डी एक्स बनाना है। dv बाई डी एक्स के लिए मुझे कुछ एडिशन करना होगा और कुछ सब्ट्रैक्शन करना होगा। मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर u कॉमन आ रहा है,
तो इसका मतलब है कि मुझे ऐसी टर्म ऐड करनी है जिसमें u कॉमन आ जाए। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ux प्लस h vx प्लस h माइनस ux प्लस h v ऑफ x, ताकि ये दोनों आपस में कवर हो जाएं, ux प्लस h आ जाएगा। इसी को हम प्लस भी कर देंगे, प्लस ux प्लस h v ऑफ x माइनस ux v ऑफ x डिवाइडेड बाय h। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो u क्योंकि बाहर आ रहा था यहाँ पर, तो हम u x प्लस h यहाँ पर कॉमन भी ले सकते हैं और h अप्रोचेस टू 0 करेंगे तो वो u ऑफ x बन जाएगा। या मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ux प्लस h लिमिट h अप्रोचेस टू 0 v vx प्लस h माइनस v ऑफ x डिवाइडेड बाय h प्लस, यहाँ पर हमने नेक्स्ट टर्म में क्या देखना है, हमें v चाहिए बाहर, तो v हम कॉमन ले सकते हैं जो कि ऑलरेडी कॉमन आ रहा है, h के बगैर है। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 vx प्लस h माइनस vx डिवाइडेड बाय h। ये बन जाएगा u ऑफ x और ये डेफिनेशन बन जाएगी dv बाय dx की, प्लस, और ये हमारे पास v ऑफ x है और ये डेफिनेशन, सॉरी कुछ गलत हो गया है मेरा ख्याल है, यहाँ पर ये मेरे पास u आना चाहिए, v ऑफ x, और ये बन जाएगा du बाई dx। तो बड़ा आसान सा ये प्रूफ है, सिर्फ आपको केयरफुली इसको याद रखना पड़ेगा। लॉजिक हमें पता है लेकिन बात चीज़ें आपको याद भी रखनी पड़ती हैं, एज अ मैथमेटिशियन, एज अ फिजिसिस्ट, एज एन इंजीनियर। आखिरी ये प्रूफ जो है ये मैं आपके लिए एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ। इसका प्रूफ अगर सिर्फ हिंट दे दूंगा, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय वी ऑफ एक्स डी बाय डी एक्स यू ओवर वी। तो बाय डेफिनेशन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। लिमिट भी हमने लाजमी लगानी है, लिमिट h approaches to 0 ux plus h over vx plus h minus ux over vx divided by h। तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दें, एलसीएम वगैरह ले लें, यहाँ एलसीएम आप ले लेंगे और फिर आपको इसे इकट्ठा करना पड़ेगा। लिमिट h approaches to 0 vx plus h डिवाइडेड बाय h, और vx प्लस h ये आ जाएगा vx ux प्लस h माइनस v और ux vx प्लस h हमें मिल जाएगा। इसके बाद सिंपली ये डिवाइड हो रहा होता है तो ये आमतौर पे ऐसे ही आ जाता है यहीं पे, जैसे अगर 1/3 लिखा और 4 हो तो ये 4 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है। टेक्निकली तो ऐसे होता है 1/3 और ये 4/1 है तो 1/4 बन जाता है। तो आप इसे ऐसे याद रखा करें कि अगर कोई क्वांटिटी पूरे इससे डिवाइड हो रही हो तो इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर दें, एक दफ़ा वेरीफाई भी कर लीजिएगा। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ,
यहां पर h से दोनों को डिवाइड कर दूं, पहले तो मल्टीप्लाई करना है, यानी मैं यहां रेस करके ये h यहां लिख सकता हूं। तो हमारे पास आएगा vx और ux प्लस h। हमने ux और vx ऐड भी कर दिया है और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया है, वो मैं इस स्टेप में पहले कर देता हूँ। ux प्लस h माइनस u ऑफ x v ऑफ x, ताकि ux प्लस h का एक पेयर बन जाए, प्लस u ऑफ x v ऑफ x माइनस u ऑफ x v x प्लस h, और इसका एक पेयर बन जाए। ओके, और डिवाइड आप कर देंगे h वी एक्स प्लस h। अब बस आपने h को डिवाइड कर देना है दोनों से। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, v of x as it is, ux plus h माइनस u of x डिवाइडेड बाय h। v of x आपने कॉमन ले लिया, माइनस माइनस कॉमन ले लें ताकि v पहले आ जाए, माइनस u ऑफ x वी एक्स प्लस एच माइनस वी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय h, ये h दोनों से डिवाइड हो रहा था, डिवाइडेड बाय v ऑफ x वी एक्स प्लस h। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करता हूँ, इधर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा डी यू बाई डी एक्स। यहाँ लिमिट आई एम सॉरी, यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा डी वी बाई डी एक्स। जब h अप्रोचेस टू 0 यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास दोनों v हैं, तो ये v स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारे पास प्रूफ आ जाएगा। चलें, ये एक्सरसाइज थी लेकिन हमने इसका भी प्रूफ कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।